है, गुरुजी भी खड़िया है। बोले पहले पाँव कौन के पढ़ूं? भगवान बोले पहले पाँव गुरुजी के। क्यों? माँ ही बतावे कि तारा पिताजी है। जब बच्चों जन्म लेवा ना तो बोले भैया तारा पिताजी है, तारा दादाजी ये है, ये तारा नाना जी है। यानी गुरुजी बतावे, कहीं बतावे कि ये भगवान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो यही कथा सुना रहा है। जब वो चेलो रोने लग्यो कि गुरुजी ने दर्शन देवो, उसी समय महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोले रघुनाथ जी महाराज की। भगवान अपने परिवार के साथ, हनुमान जी के साथ गुरुजी के सामने प्रकट हो गया। जानी भगवान को दर्शन करया गुरुजी। जो मंदिर में रघुनाथ जी बैठे ना, भाई रघुनाथ जी महाराज राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की साथ में खड़ा है। भगवान जी जानी दर्शन दिया, गुरुजी रोबा ला गया, आंखों में आंसू बे निकलिया और चेला का पग पकड़ लिया। अरे गुरु तू चेलो नहीं मारो गुरु है, मारो जीवन बीत गयो। 60-70 साल हो गया मन मंदिर में सेवा पूजा करते करते, आज तक भगवान मैंने दर्शन नहीं दिया। बेटा तने 3 एकादशी में भगवान दर्शन दे दिया। तो महाराज भगवान के मन में जाओ, छल कपट नहीं डाकनो, मंदिर जाओ तो अपनी आपने अहंकार मत रखो। भगवान का मंदिर में जाओ तो अभिमान न त्याग कर जाओ, अहंकार न त्याग कर जाओ, तो ही भगवान का दर्शन हो सके, अन्यथा नहीं हो सके। जो अभिमानी है, अहंकारी है, क्रोधी है, ये सब जो है ना अपना धर्म मार्ग का बाधक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेषता, लालच, ये सारा काम जो है मंदिर में जावा भगवान का भी, हे भगवान मारो यो काम हो जाए तो स्वामणि केरू, बिना मतलब कोई स्वामणि भी न बोले, है ना। सोच बाकी बात देखो आपने, भगवान का पूजा पाठ करावा ना घर में, या घर में श्राद्ध करा, पंडित जी पूजा पाठ के लिए सामान लिखा हुआ है, कपड़ा लत्ता लिखा हुआ है, कपड़ा लत्ता लिखा हुआ, तो यान का कपड़ा लत्ता लिया हुआ है महाराज चढ़ावा के लिए या पितरा का पहरावा के लिए, कि कहीं काम ही को ना हो। और तो और सुनो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि फल फ्रूट भी लियावा ना आप पूजा पाठ, आपा खावा ना तो बढ़िया बढ़िया छोड़ दे कर लेवा, और फल फ्रूट भी लावा तो यान कहवा कि महाराज जो भी है दे दे रे भाई, मंदिर चढ़ानो आप। एक लिए भाव अच्छो रखो। जो आप पूजा पाठ में कपड़ा चढ़ा रहे हैं, ये कोई का एहसान नहीं कर रहे हो आपा भगवान का चढ़ा रहे। हाँ, कंचन दीना कर्ण नहीं द्रौपदी दीना चीर। कथा को सार समझो। 5 कपड़ा देने की जरूरत को ना अपन, एक ही कपड़ो दो, आची दो। यहाँ न कहने की 2-4 साल में होगी घर में रकेड़ी जो साड़ी लुगड़ी जो खतबा लागी, बुआ जी आया जो अन्न दे दी, अपना घर को कचरो बुआ जी ले जाओ। कहीं जो संदूक में रकेड़ो पुराना कपड़ा रेवा ना, व्यान को काम मत करो, दान करो तो यान को करो जो काम आवे, कल्याण आवे। 5 कपड़ा देने की आवश्यकता कौन है, एक ही कपड़ो दो, एक वस्त्र दो, पर अच्छो दो जिसके काम आवे, कोई जरूरत कौन है। क्योंकि शांति रखो भाई। कर्ण को नाम सुने महाभारत में, कर्ण जो हो, कर्ण रोज महाराज 1 मण सोनो दान करतो। कितनो? 1 मण सोनो दान करतो रोज, पर अहंकार युक्त होकर करतो। जब मर गयो, मरने के बाद जब स्वर्ग में गयो वो, मरने के बाद क्योंकि वीर गति प्राप्त हुई हो, वीर गति वाला ने स्वर्ग मिला करे। स्वर्ग में गयो तो भूख लागी, भूख लागी तो वो बोले महाराज रोटी, तो स्वर्ग में देवता भी के सामने सोनो लाकर रख दिया। तो वो बोले भाई मैंने सोना की आवश्यकता कौन है, मैंने तो भूख लागी, रोटी चावे। तो भाई जिंदगी में थारे कभी तू जो रोटी को दान ही कौन करी भाई, सोना ने थोड़ी खाई। और भाई वहां नहीं देखो द्रौपदी महाराज, द्रौपदी यज्ञ की महारानी, बड़ी महारानी। राजसु यज्ञ जो हो रही हो हर एक आदमी नहीं कर सके, सारी दुनिया वी का अनुकूल रेवे, वी की बात माने तो यज्ञ कर सके। वो गांव में आप छोटो मोटो यज्ञ कराना तो कितनी परेशानी हो, घर में ब्याह सावो रेवे ना
तो भी काका जी रूठ जाओ तो 2 बार मनावा जानो पड़ा, हाथ जोड़ जोड़। फूफा जी ने भी मनाना पड़ा, काका जी ने, ताऊ जी ने, सबना भाई बन्ना ने मनाना पड़ा। फिर यज्ञ सोचो आप कितने तकलीफ होवे। घर में ब्याह साहो रहे हो तो भी बड़ी तकलीफ हो जावे, कटे भाई डार घुस जाओ लात मुश्किल हो जावे, सबका अनुकूल चालना पड़ा अपन। तो महाराज द्रौपदी महारानी शिशुपाल जो है भगवान ने गालियां काट रही है बड़ी सभा में। भगवान 2-4 बार सुनिया, 5 बार सुनिया, 100 गाड़ी होते कि सुदर्शन चक्र ने आज्ञा दी, सुदर्शन चक्र जा नहीं गयो। भगवान की कृपा या भगवान परीक्षा ले वो चारिया। और महाराज भी को मातो काटे, सिर काट दिया, ज्योति निकली भगवान का चरणा में समा गई, भगवान का हाथ में लग गई, अंगुली कट गई। अंगुली कटी तो कोई को ध्यान नहीं गयो। 16,108 रानी भगवान की साथ आई वडे, मेहमान बन रहा आया सब यज्ञ में, पर कोई को ध्यान नहीं गयो। पर द्रौपदी तो भगवान जब से द्रौपदी को चीर हरण होयो ना, केवल उन्हें परमात्मा ही सोती, जागती, उड़ती, बैठती, केवल कृष्ण ने ही सब कुछ माना, कोई नहीं देखा। भी को ध्यान केवल भगवान की तरफ ही हो। ध्यान ही देखियो कि भगवान की अंगुली कट गई, रक्त की बूंद, खून की बूंद गिरी, दौड़ कर गई, और महाराज महंगो चीर पहन रखियो, भारी को विनत फाड़ी और भगवान का लपेट दी, भगवान का लपेट दी। भगवान संकल्प लियो ये वक्त, बहन एक एक तार को हिसाब चुकाऊंगा। महाराज एक एक तार को भगवान हिसाब चुकाया। कहीं कथा है यानी कि द्रौपदी पिछला जन्म में, कई जन्मा का पहले एक ब्राह्मण की कन्या ही, एक कथा नहीं है, ब्राह्मण की महाभारत की कथा है। वह भी कई जन्मा के पहले एक ब्राह्मण कन्या ही, एक बार स्नान करवा के लिए वे गया कटई नदी में स्नान करे। एक महात्मा जी नागा साधु कोपिन आपने जने वो जो लंगोट बेर कर आया, और लंगोट ही ना जिन्हें वे धोकर सुखा दिया नजदीकी। भाई जब कोई भी कोना वे अकेला नाबा ला गया, नाकर बाहर निकलिया तो महाराज वह जो है ना वहां की लंगोट हवा आई उड़ गई। अब बेचारा सर्दी का दिन, महात्मा जी अकेला पानी में थर थर कहां पर। जब वह जो है ब्राह्मण कन्या आई ना द्रौपदी पिछला जन्म में, वह जब आई, यह सच्ची बात है, 5 पति क्यों मिला वो भी आगे कथा में आई। तो धर धर कांप रहा, वह ब्राह्मण कन्या समझ गई अब की सहेलियां के साथ आई कि महाराज को कोई साधन दिख रही हो ना, वह लंगोट ही वह भी उड़ गई। तो वाकई करी वी को दुपट्टो जो हो ना ओढ़नी वी ना फाड़ कर महात्मा जी के पास में लकड़ियों लगा और महात्मा जी ने पकड़ा दी, और वह चुपचाप चलेगी। महात्मा जी आशीर्वाद दियो, बेटी तो आज मैंने लंगोट को जो टुकड़ो दियो ना, यो थारे वस्त्र बनकर काम आवेला। तो जन्म जन्मांतर को पाप, जन्म जन्मांतर को पुण्य अपने साथ साल है। वही लंगोट की टुकड़ो, वह लंगोट की जो चीरी ना आज द्रौपदी का काम आई। और भगवान भरी सभा में जो द्रौपदी अपना चीरना बांधियो, वही भरी सभा में जब हो रही हो तो वो का काम आयो। एक लिए कोई ना वस्त्र दान करो, यान को वस्त्र दान दो कि घर का कचरा न मान माता मत बांधो, कोई जरूरत को न था दान दे, बाकी दान दो, अभिमान रहित होकर करो। एक लिए यही कथा को भाव है। भगवान का मंदिर में जा रहा हो, आपने नाम लिखावा को बड़ो शौक है, माइक पर जब तक न बोले हाँ साहब 101 रुपया फलाना जी की तरफ हो तो दूसरों को जाओ मारो भी नाम आए। दान करे तो गुप्त दान होना चाहिए, एक हाथ न देवा तो दूसरा हाथ न मालूम नहीं चालना चाहिए जब दान को महत्व। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपा जो कथा सुन रहे हैं ये कथा गृहस्थ की कथा। युधिष्ठिर जी महाराज पूछ रहा कि गृहस्थ को धर्म कही होवे, सन्यास को धर्म कही होवे, 4 वर्ण की व्यवस्था। एकादशी को महत्व बताया, भाई एकादशी करे तो कौन सी करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी कभी नहीं करनो गृहस्थी वाला। जान आज 10वीं है सुबह तक और 11 सागी, दसा है 11 सागी, सुबह सूर्य उदय के समय दसा है और थोड़ी देर 5 मिनट बाद में भी 11 सागी, तो इमा नहीं करना। दूसरे दिन थोड़ी भी 11 कौन है समझ गया, और 12 आ गई तो भी दूसरे दिन की करनो, नहीं तो अपना जो पूर्व जन्म का पुण्य भी सब निष्फल हो जाओ। 11 को विधान बताया, गृहस्थ में रहने को, गृहस्थ में दान को महत्व बताया। नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म को वृतांत बताया कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण कर या हमारी माँ काम करती थी। भी के बाद स्वयं वो मनु स्वरच उत्तम तामस आदि
वर्ण मनमंत्र जो होया बाकी कथा सुनाया।